हेलो भाई, क्या हालचाल है। एक और बार आपका स्वागत है आर्ट एंड कल्चर के एक मिनी लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सिंधियों के और सिखों के त्यौहार। भाई, जैनों के त्यौहार हमने लास्ट क्लास के अंदर खत्म करे थे, श्रावण का भी किया था, पंचमी देखी थी, नवमी देखी थी। कौन सी नवमी थी? निडरी नवमी। नेवले की पूजा कर ली आपने, बच गए आप। उसके बाद में आपने क्या किया था? हरियाली अमावस्या आ गई थी क्या? जिस दिन बढ़िया से गार्डनों के अंदर घुमा होगा, मालपुए खा खा के। घूम लो भाई, आपकी मर्जी है। जैन त्यौहार के बारे में हम एक बार के लिए रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके 24 भगवान होते हैं, हमने देखा था। फर्स्ट भगवान का नाम क्या है? हर्ष नहीं, ऋषभ देव कहते हैं, आदिनाथ है ना। जयंती आती है इनकी कब? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन दुलेव के अंदर मेला भरता है भाई। उदयपुर के अंदर काफी, मैंने बोला था ना, मेवाड़ के अंदर काफी जैन है भाई, बहुत ज्यादा जैन है। उसके बाद में 24वें कौन से इनके भगवान है? महावीर है, ये अंतिम है भाई, है ना। इनकी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन आती है। रोट तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। देखो, आपको याद ही करना पड़ेगा ना। भाद्रपद रोटी मतलब बढ़िया अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं इनके इस दिन। सुगंध दशमी क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई अपने पाप मिटाना चाहते हैं धूप जला के। फिर 10 लक्षण पर्व के अंदर हमने देखा था, चैत्र भाद्रपद और माघ के कौन से शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक 10 दिन तक क्या व्रत करते हैं भाई साहब? ये व्रत करते हैं। और भाद्रपद वाला मोटा महीना होता है, दान पुण्य का महीना होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर त्योहार आते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पर्यूषण बोलते हैं। इनके जो 10 दिन के निकट बसना है ना, अब मैंने निकट बसने का नहीं बताया था शायद आपको। इतने पाप करे हैं तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इस वजह से। एक दूसरे को हर्ट किया है, माफी मांग ली तो पास आ गए, एक तरीके से निकट बस गए भाई, है ना। मन ही मन में निकट बस गए। पर्यूषण जो है, दो प्रकार के दिगंबर देखे थे, श्वेतांबर देखे थे। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। बहुत कम चांसेस है पूछने के, बट फिर भी आप याद कर लो ना, क्या बिगड़ रहा आप। 16 करण अलग चीज है, अष्टा मतलब 16 का आधा समझ लो, देखो 8 है ना, तो याद रख सकते हो। जहाँ पे 16 यहाँ पे 8 भी। अब आगे बढ़ते हैं भाई सब। सिख सिंधियों के बारे में आप क्या जानते हो? सिंधी क्या होते हैं? सिंधी सिंधी वो होते हैं जो बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देते, ऐसा क्या, व्यापार में बहुत शानदार होते हैं। सिंधियों के त्योहार बेसिकली ना, एक चीज बताऊं आपको। त्योहार, सिंधी हो गए भले ही, जैन हो गए भले ही, सिख हो गए, ये है हिंदू ही। ये कोई अलग से वैसे धर्म नहीं है, पंथ है भाई। ज्यादातर दिवाली मना रहे भाई जैन। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये जैन है तो ये फिर दिवाली क्यों मना रहे हैं, तो महावीर भगवान है। सिंधियों के तो झूलेलाल है, तो ये कैसे मतलब। और ये चित्र भाद्रपद यही क्यों मान रहे हैं? जैसे अभी चेट्टी चंड आएगा। चेट्टी चंड का मतलब ये होता है, चेट्टी का मतलब चैत्र और चंद चंड का मतलब चांद। चैत्र महीने को कैसे मान रहे हैं? विक्रमी संवत तो हिंदुओं के लिए। हिंदू ये भाई, इनके जो मेन गॉड है वो कौन से अलग अलग हो गए, जैसे उधर महावीर हो गए, है ना, ऋषभ देव हो गए। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? झूलेलाल हो जाएंगे। सिंधियों की बातें करते हैं। सिंधी कौन है? नाम से सुनना। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, जगह का नाम है भाई सिंध, है ना। उधर के लोग रहने वाले सिंधी हो गए। अब ये चीज जगह पड़ती है समुद्र के आसपास, पानी के आसपास, तो भाई हमारी तो आदत है, यानी कि जो हिंदू धर्म है, हर चीज देवता है। हर चीज देवता है, हर चीज। जैसे भले ही कई कहते हैं अलग अलग बाबा लॉन्च होते रहते हैं, वो खैर वो तो अंधविश्वास की वजह से है। ऐसे कुछ चमत्कार हुए होंगे सिंधियों के साथ में, तभी तो उनके भगवान बने, इतनी बड़ी कम्युनिटी चल रही है। बट आदत क्या होती है, हम हर चीज को भगवान बना लेते हैं। कोई किसी को कोई पत्थर मिल गया तो उसको भी पूजने लग जाते हैं। किसी को कोई मतलब ऐसे रास्ते चलते मिल गया, मोटरसाइकिल को भी पूजते हैं भाई, ट्रक को पूजते हैं। मैंने लोगों के कपड़े पूजते हुए देखा है। रील तो आती रहती है ऐसी अजीबोगरीब। ये कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बढ़िया से स्टोरी बना दी कि ऐसे ऐसा था, उसने कुर्बानी दे दी है, वो उसके कपड़ों की पूजा होती है। अलग अलग बाबा है ना। एक शोल बाबा और है, पता नहीं क्या तो है। मेरे को किसी ने कहा था कि उनके ना शॉल चढ़ाओ, ये शोल बाबा नाम ही उनके ऐसे फेमस हो जाते हैं। तो सिंधी जो है समुद्र के आसपास रहते हैं, तो ये वरुण भगवान मतलब पानी को पूजेंगे। पानी का देवता कौन है? वरुण भगवान। इनके व्यापार पानी के थ्रू ही होते हैं भाई, नाव ले जाके जो बोलते हैं ना इसको, ट्रेड रूट्स के थ्रू। इनके ऐसे ही थे। तो सिंधियों के अंदर मेन भगवान कौन है? वरुण। सबसे पहली बात तो ये, तो इतना तो कम समझ में आया कि वरुण जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट है, विष्णु से भी ज्यादा। एक चीज। दूसरी बात, उस टाइम पे जब ये सिंधी लोग इमर्ज हो रहे थे, तब यहाँ पे एक मृग शाह नाम का आदमी था। क्या नाम है? मृग शाह। मृग नहीं है ये, मृग शाह नाम का एक आदमी था। काफी आतंक फैला रखा था उसने। अब सिंधियों को वो जीने नहीं दे रहा, जीना आराम कर रखा है। सिंधी वैसे कोई अलग से सिंधी नहीं थे, सिंध प्रांत में रहते थे। सिंध एरिया जो आज की तारीख में पाकिस्तान में पड़ता है, लगभग पूरा का पूरा, उस एरिया में रहने वाले लोग वरुण भगवान को मानते। इतना सही है, देखो कैसे जन्म हो रहा है सिंधियों का। देखते हैं सिंधी एक अलग समुदाय कैसे बन गया। मृग शाह नाम का एक आदमी है, आतंकवादी एक तरीके से समझ लो। परेशान, उधर तो वैसे भी है ना, वही मिलते हैं उस साइड है। तो
इनका जीना आराम कर रखा। अब ये वरुण भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, इस बीमारी से पीछा छुड़वा दे, हम तुम्हारे 40 दिन व्रत रखेंगे। तो ये चालीहा करके रखते हैं, 40सा जैसे होता है 40 वैसे चालीहा करके, अभी लिखवाऊंगा अभी आगे। तो ये चालीहा करके ना 40 दिन के लिए व्रत रखते हैं। और होता भी ऐसे ही है कि भगवान जो इन वरुण भगवान इनकी बात सुन लेता है और एक आदमी को भेजता है अपनी फॉर्म के अंदर, जिसका नाम क्या है, झूलेलाल। 3 बार लय आ रहा है ना, झूलेलाल। तो ये जो है झूलेलाल कौन है, इनके लिए भगवान है। कौन है ये, वरुण का अवतार है। वरुण ने क्या किया, वरुण भगवान ने झूलेलाल की फॉर्म के अंदर अवतार लिया और इसका काम तमाम किया भाई साहब, सिंधियों को छुड़वा दिया। भाई प्रूव हो गया कि भाई हाँ, वरुण देव हमारी सुनते हैं, तो झूलेलाल की फॉर्म में है, तो झूलेलाल ही हमारे लिए भगवान है। अब हमारा एक अलग ही स्टार्ट होगा, झूलेलाल को हम मानेंगे, झूलेलाल की जयंती मनाएंगे, झूलेलाल का निर्वाण दिवस मनाएंगे, झूलेलाल के जो भी बर्थडे है, जो भी मनाना है, सारी चीजें मनाएंगे। तो एक अलग समुदाय नहीं बन गया क्या, इस प्रकार से एक नए समुदाय का जन्म हो गया। आगे देखो सिखों का भी जन्म करवाएंगे ऐसी इसी तरीके से। तो क्या लिखना है हमें, ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, इतना सा लिख लो, आपके कंसेप्ट ही अच्छे रहेंगे, बाकी मेरा तो क्या ही बिगड़ता है। जैनों के त्योहार, सिंधियों के त्योहार लिख के सबसे पहले लिखो भगवान वरुण, गॉड वरुण। मृक्षा को मारने के लिए इन्होंने इन्होंने किसका अवतार लिया था, झूलेलाल का। कहाँ लिया था, ऐसे थप्पड़ जो होती है ना, थप्पड़, तो थट्टा नाम का एक नगर है, थट्टा नगर, उसमें इन्होंने जन्म लिया था एज झूलेलाल। किसने लिया था, वरुण भगवान ने, ऐसा इनका मानना है। ठीक, थट्टा नगर में झूलेलाल नामक अवतार में आए थे। भगवान वरुण लिखा है इंग्लिश वालों ने, गॉड वरुण। ही इनकारनेटेड हिमसेल्फ, ही इनकारनेटेड, इनकारनेशन होता ना, ही इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज झूलेलाल, झूलेलाल इन थट्टा नगर। लिख लो अपने हिसाब से, थट्टा नगर हिंदी में लिखना, थत्था करते फिरोगे। थट्टा नगर, टू किल, टू किल मृक्षा, मृक्षा, मृक्षा। कोई काम की नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, देवता भी आके नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ। तो ये झूलेलाल है। बस आपने ये एक वो सुना होगा, गाना सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, है ना, ये मिक्का कार, हनी सिंह कार भी, ये पुराने भी है, उन्होंने तो वो रिबूट किया था, रैप वैप घुसाए थे अपने। तो ये इन पे है भाई, सिंधियों के भगवान का गाना है ये। इनके ऊपर वो भजन कीर्तन करते हैं लोग, इनको शादियों में पार्टियों में बजा बजा के नाचते हैं, दमादम। वो आज इस पे नाचा था मैं, तो सिंधियों के तुम भगवान के गाने पे नाच के आ गए, भजन पे नाच के आए हो तुम, किसी की शादी में थोड़ी नाच के आए हो, बर्थडे पार्टी में चला देते हैं। तो ये झूलेलाल है भाई, तो ये आयो आयो लाल जी, झूलेलाल जी, ऐसे कर करके ये गाते हैं भाई। जब इनकी जो जयंती आती है, बर्थडे आता है ना, उस दिन की झूलेलाल अवतार लिए है और आप नाच रहे हो दमादम मस्त कलंदर पे। तो ये है इनका सबसे पहला त्योहार आता है चेटी चंड। चेटी चंड, चेटी चंड के अंदर चेटी का मतलब है चैत्र और चंड का मतलब जैसे मैंने बताया अभी चांद। तो चैत्र का चांद जब आएगा उस दिन कौन आएगा, झूलेलाल जी आएगा। तो कौन सा चैत्र वाला है, तो सबसे पहले तो आप लिखो चेटी चंड के आगे अवतरण दिवस, झूलेलाल का अवतरण दिवस। झूलेलाल जी लगा लेना भाई, अगर किसी को ऐसे लग रहा हो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। झूलेलाल जी का अवतरण, अवतरण दिवस, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जयंती। जयंती। अब ये चैत्र के चांद के ऊपर आएगी, तो चांद तो बहुत सारे होते हैं, कौन से वाले चांद पे आएगी, चैत्र शुक्ल एकम, ओहो, यानी कि नव वर्ष के दिन आएगी भाई साहब, नव वर्ष के दिन आएगी। सिंधियों को रिकॉग्निशन मिली हुई है इंडिया के अंदर, और इनके जो चेटी चंड होता है उस दिन छुट्टी करा जाता है भारत के अंदर, पूरे भारत में छुट्टी होती है। चेटी चंड की छुट्टियां तो ले लेते हो, पता है नहीं चेटी चंड क्या है।
तो वो जो हिंदू त्योहार है उसके न्यू ईयर के फॉर्म के अंदर कभी भी छुट्टी नहीं दी जाती। देखो भाई, ये देना थोड़ा सा गलत भी है। इससे क्या पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। ये न्यू ईयर ही तो है, जस्ट नया दिन ही तो है। इस दिन काम करने में क्या बुराई है। छुट्टी किस बात की चाहिए। नया साल आ गया, उस दिन की छुट्टी थोड़ी होती है। आप किसी दुकान खोलते हो, मान लेते हैं आज आपकी दुकान का उद्घाटन है, उस दिन आप छुट्टी कर लोगे क्या कि आज तो भाई दुकान खोली है, आज थोड़ी जाएंगे, आज थोड़ी दुकान जाना होता है। तो जो छुट्टी मिलती है ये चैत्र शुक्ल एकम के दिन जो मिलती है ना छुट्टी, ये चेट्टी चंडी की छुट्टी मिलती है आपको। कभी भी इसकी छुट्टी नहीं मिलती कि भाई साहब आज तो साल का नया त्यौहार है, तो मतलब साल का नया दिन है तो इस दिन छुट्टी कर लेते हैं। गवर्नमेंट बावड़ी नहीं है। और किसी एक के त्यौहार मतलब किसी एक धर्म के दिन को छुट्टी देना दूसरे के उसको पराया सा फील करवाता है, गलत फील करवाता है, गलत मैसेज देता है। तो ऐसे काम करती भी नहीं सरकार। तो आपने लिख लिया, काम की चीज लिख ली, चेटी चंड का मतलब लिख लिया कि झूलेलाल की जयंती है। अब चेट्टी के बाद में असुचंद। असुचंड क्या है। असु का मतलब होता है आश्विन, चंड का मतलब चांद। अब यानी कि आश्विन के चांद को कुछ होगा भाई साहब। होता क्या है कि झूलेलाल जो आए थे वो जाएंगे भी तो सही, ऐसे थोड़ी है। तो झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है भैया, झूलेलाल निर्वाण दिवस। झूलेलाल जी ने कहा भाई ठीक है, हो गया मेरा काम पूरा, चलते हैं, टाटा बाय बाय। तो ये कब आता है, ये आश्विन के महीने में आता है। नाम से पता चल रहा है असु। याद कैसे करना है वो भी बता दूंगा अभी। शुक्ल एकम, देखो दोनों जगह शुक्ल एकम है ना। एक जगह चैत्र शुक्ल एकम है क्योंकि उसमें चेटी नाम आ रहा है, दूसरी जगह आश्विन शुक्ल एकम है क्योंकि वहां पे असु आ रहा है। और देखो असु आने का मतलब आंसू आ रहा है, एक तरीके से समझो, क्योंकि झूलेलाल जी चले गए भाई, आंसू नहीं आएगा क्या इंसान के। ऐसे करके याद कर सकते हो, कुछ भी करके रटना है बस, बाबा घर में आना चाहिए। फिर चालीहा महोत्सव बताया था मैंने आपको, अभी ही बताया था थोड़ी देर पहले। चालीहा महोत्सव, अंग्रेजी वाले चाहो तो लिख लो रे इंग्लिश में, चालीहा फेस्टिवल। क्या क्या कर लोगे ऐसे लिख के। ये इनका फिक्स टाइम भाई, इन्होंने 24 जुलाई 16 जुलाई से 24 अगस्त तक किया था भाई साहब। वरुण देव की पूजा करी थी। इससे क्या हुआ, झूलेलाल जी आए थे और झूलेलाल जी आके मृक्षा को सल्टा के गए थे भाई। फिर इनके एक आता है थदड़ी सातम। एक लास्ट चीज और पढ़ लो इनके बारे में, थदड़ी, थदड़ी सातम। थदड़ी का मतलब होता है ठंडी, और सातम का मतलब सातम भाद्रपद। इस दिन ये भाई साहब बात करते हैं अपना, जैसे शीतलाष्टमी को बात करते हैं ना हिंदू त्योहार, सप्तमी। ये हुआ सिंधियों के त्योहार जितने भी हैं सारे के सारे पूरे। एक सेकंड के लिए देख लो, देखो सिंधियों के त्योहार है वो सारे मैंने बताया। भगवान वरुण को मानते हैं, झूलेलाल जी इनके हैं, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर है ना। चेटीचंड, असुचंड, चालीहा महोत्सव, उसके बाद में थदड़ी सातम, ये सब मनाते हैं। और बात कर लेते हैं लोग। अब बात कर लेते हैं सिख के त्योहार। सिखों के त्योहार की बात करने से पहले एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं। आपके लिए तो एक ही सेकंड का होएगा। हाँ भाई, सिखों की बात करते हैं। सिख भी एक प्रकार से हिंदू ही हैं, कोई अलग नहीं है, ये भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। सिखों के कुछ एक त्योहार और हैं क्योंकि इनके गुरु हो गए भाई एक्स्ट्रा, जिन्होंने इनको मतलब जैसे इनके अलावा, जैसे मान लेते हैं मैं हिंदू, मैंने गुरु नानक जी को रिस्पेक्ट दी, लेकिन एज ए वैसे उनके शिक्षाओं पे मैं नहीं चल रहा हूँ, इसलिए मैं सिख नहीं। वरना अगर मैं भी उनकी शिक्षाओं को मानने लग जाऊं, देखेंगे जैसे इनके अंदर कितने गुरु हुए थे और कितने क्यों हुए थे। अगर वो उनकी सारी की सारी शिक्षाओं पे मैं चलने लग जाऊं तो मैं भी सिख बन गया। मेरे में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ना। जो एक्चुअली में सिख है, जिसको आप सिख बोलते हो ना देख के कि भैया पगड़ी धारण करे हुए है, वो क्यों कर रखा है उसने, क्योंकि वह मानता है कि गुरु नानक जी जो है या फिर गुरु गोविंद जी जो है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, उनके जितने भी जो धर्म उपदेश है मुझे उनको उनकी पालना करनी है। तो उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। दीपावली आ रही है, होली आ रही है, सारी चीजें मनाता है, लेकिन वह सिख को की ये मतलब गुरु नानक जी की बातें भी मानता है। सिख का नाम ही यही है कि जिसने सीख एक्सेप्ट कर ली। किसकी, गुरु नानक जी ने भी तो किसी की शिक्षा एक्सेप्ट करी होगी। गुरु नानक जी ने जो जितने भी उपदेश दिए थे वो सेकंड गुरु के पास गए, सेकंड गुरु से थर्ड के पास, थर्ड से फोर्थ, ऐसे करते करते 10th जो आखिरी गुरु है कौन, गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी तक शिक्षा गई, उन्होंने सीखा, उनके अनुयायियों ने सीखा, तो सारे के सारे कौन हो गए, सिख हो गए।
ये बेसिक मतलब एक प्रकार का समझने की बात है कि सिख क्या होते हैं। सिख अलग से, जैसे मान लो मैं कोई गुरु हूँ आपका, आपको मैंने जो जो चीजें सिखाई, मतलब ये पढ़ाई वाली बात नहीं कि भाई ऐसे चलो लाइफ में ऐसे रहना चाहिए, माता पिता की रिस्पेक्ट करो, है ना, ऐसे वैसे जो भी चीजें मैंने सिखाई, आप उसका स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करने लग जाओ तो आप भी एक प्रकार के सिख हो गए, एक तरीके से, मतलब समझाने का तरीका ये चीज है। तो इस प्रकार से इनका उदय हुआ भाई, गुरु नानक जी से स्टार्ट होते हैं। इनके पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक जी है। टोटल 10 गुरु थे, लिख लो। फर्स्ट गुरु कौन है? गुरु नानक जी। इनका जो जन्मदिन, जिस दिन पहले बार ये जन्मे थे, मतलब पहले बार दूसरी बार थोड़ी होता है, जब ये जन्मे थे उसको क्या बोलते हैं? गुरु नानक जयंती। ये गुरु नानक जयंती कब आता है, मतलब कब आती है? ये आती है कार्तिक पूर्णिमा। देखो एक दो ही है तो कोई वैसे स्पेशल ना वो बनाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा ट्रिक्स बनाने की ये सब चीजें कार्तिक पूर्णिमा को आती है। मेले भरते हैं भाई एक दो, वो लिख लो आप पहले तो। पहला मेला भरता है कोलायत के अंदर। हाँ, ये सिखों के लिए मेला है ना, जरूरी नहीं है हिंदुओं के लिए मेले भर सकते हैं कोलायत के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा को एक हिंदू त्योहार भी आता है, बताना मेरे को जरा। कोलायत पड़ता है आपके बीकानेर के अंदर, और साहवा पड़ता है चूरू के अंदर। ये चीज तो है गुरु नानक जी के बारे में। अब इनके बाद में 10th गुरु इनके कौन है? 10th गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद जी। लास्ट इनके अकॉर्डिंग गुरु गोविंद जी ने कहा कि मेरे बाद में अब कोई गुरु नहीं आने वाला है। इन्होंने जो गुरु ग्रंथ है, मतलब इनके जो जो पुस्तक है, होली बुक जो है, उसी को बोला कि ये ही है आपके अंतिम गुरु एक तरीके से। 11वें गुरु नहीं है, लेकिन बस वो वहां पे इनके जो उपदेश हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को बोलते हैं। इनकी भी जयंती, देखो मैंने ये बताया था कि हिंदू त्योहारों में पोष के अंदर कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे आता भाई पोष शुक्ल सप्तमी। याद करने के हिसाब से देख लो कि जैसे ना गुरुद्वारा के अंदर है ना पोषण प्रदान कराते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं फ्री के अंदर, तो पोष वाले महीने में आएगा। ऐसे याद रखना गुरु गोविंद जी का। और शुक्ल सप्तमी के दिन 7 दिन खिलाते हैं, ऐसे समझ लेना ना, शुक्र है कि आप 7 दिन हमें पोषण देते हो एक तरीके से। ऐसे देखो रटाने का काम है मेरा। आपको ये ट्रिक सही लगे तो कोई नहीं, बढ़िया बात है, मेरे को अच्छा लगा कि आपको मैं जरा से एक लाइन याद करवा पाया। बाकी नहीं याद हो तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। वैशाखी की बात कर लेते हैं इनके। वैशाखी क्या है? हर बार इनकी वैशाखी आती है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जरूरत नहीं है। वैशाख के महीने का अब पहला दिन जो होता है ना, उसी को ये मानते हैं क्या? नया साल। एक तरीके से विक्रमी संवत को चेंज नहीं कर रही है ये, उसके न्यू ईयर को चेंज कर रही है। चैत्र शुक्ल एकम की जगह वैशाखी के प्रथम दिवस को ये क्या मान रहे हैं? न्यू ईयर मान रहे। अभी 13 अप्रैल वाला क्या सीन है? ये 13 अप्रैल के दिन ही नया साल मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन नया साल मनाने का रीजन ये नहीं है। नया साल मनाने का रीजन है गुरु गोविंद जी। लिखना चाहो तो लिख लो, एक सेकंड रुकना भाई। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, गुरु गोविंद जी जो है ना, इस टाइम पे मुगलों का राज था। मुगल जो है अत्याचार कर रहे थे सारे के सारे, मतलब गलत तरीके से लूटपाट करना, तलवारें चलाना, है ना, बर्च भाले बर्छे जो भी तीर वगैरह कमान, ये सारी चीजें। तो इन्होंने गुरु गोविंद जी ने भी ये सजेस्ट किया कि भाई अब है ना, शांति के मार्ग से हमारा बचना संभव नहीं है, हमें इनको सबक सिखाना होगा। इसलिए हमें जो बोलते हैं ना कि बुराई को खत्म करने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र हाथ में लेने ही पड़ेंगे। इसके लिए क्या करते हैं गुरु गोविंद जी? क्या करते हैं, सारे के सारे अपने अनुयायियों को बुलाते हैं भाई, वो आ जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि ना ऐसे मुगलों से पीछा छुड़ाने के लिए 5 मेरे को लोगों की बलि चाहिए, 5 लोगों को मार देंगे, मतलब बलि दे दी अभी की अभी, तो ये मुगल अपना पीछा छोड़ देंगे। अब कैसे हो गया भाई? ठीक है हम आपके अनुयायी तो है, लेकिन मरना कौन चाहता है? वही ओशो वाली बात मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि ओशो बताते हैं कि ना ऐसे मैंने खुद को भगवान बोल दिया था, तो ऐसे लोगों के ईगो हर्ट हो गए। तो जैसे उन्होंने बोला कि भाई आपको मतलब मरना है, वॉलेंटरली आ जाओ, कौन मरना चाहता है? कोई नहीं आएगा। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं या सच्चे मन से गुरु ग्रंथ जी के, मतलब गुरु गोविंद जी के शिक्षा को मान रहे, रियल सिख जो है, वो तो हाथ खड़ा करेगा ही। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, वो उसको पीछे की साइड लेके चले गए जहाँ पे भी वो उपदेश दे रहे थे उसकी जगह, और फिर बाद में आए
तलवार उनकी एकदम खून से सनी हुई है। फिर बाद में बोलते भाई सेकंड कौन आएगा भाई, और उठ के आ गए, ऐसे करके 5 लोग आ गए। फिर उनको ही वो गुरु गुरु गोविंद जी जो है, एक्चुअली में उनको मारा नहीं था, उनको बस एक दिखाया था कि जो बचे हुए लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो उठ के नहीं आए थे, उनके लिए उपदेश है कि देखो मेरी शिक्षा तो ये मान रहे हैं, असल मायने में आप तो मान ही नहीं रहे। भाई सबको समझ में आ जाता कि भाई हम कितने गिल्टी हैं। अब अगर गुरु गोविंद जी कह दें कि छठा कौन आ रहा है, तो सारे के सारे खड़े हो जाएं। ऐसा जज्बा उन्होंने उनके जगा दिया था, और उन्हीं लोगों को दूसरे वस्त्र पहना के बुला लिया कि देखो ये इनको मार दिया था मैंने, फिर भी ये बच के आ गए इस हिसाब से, क्योंकि इनका मन साफ था। ये मतलब इस प्रकार से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ है ना, आप नाम सुनते हो, तो खालसा पंथ ये है। और गुरु गोविंद जी ने क्यों स्टार्ट किया था, मुगलों से इनसे रिड लेने के लिए, रिड RID होते ना, पीछा छुड़ाने के लिए। तो इस दिन क्या, गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं लिखवा दूंगा इंग्लिश वालों को, पहले हिंदी वाले लिख लो, मैं हट जाता हूँ। खालसा पंथ की आनंदपुर साहिब, ये जगह का नाम भाई, आनंदपुर साहिब में स्थापना की थी। इस वजह से ये क्या नया साल मनाते हैं कब, 13 अप्रैल 1699, उस दिन था वैशाखी का पहला दिन। तो वो जोग संजोग बैठ गए भाई। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लिखो भाई, इंग्लिश वालों को भी यहीं से लिखवा देता हूँ। गुरु गोविंद जी इस्टेब्लिश्ड खालसा सेक्ट इन इन आनंदपुर साहिब ऑन 13 अप्रैल 1699। 13 अप्रैल 1699 ये बात है। अब एक लास्ट बात और कर लेते हैं सिखों के बारे में। बहुत ही कम चांसेस हैं अदर के पूछने के, लेकिन फिर भी भाई पूछ लेंगे। अभी बात में बार बार बोलूंगा ना, तो आपकी नीयत थोड़ी थोड़ी माड़ी हो जाएगी, तो सारे याद कर लेना भाई। अब इनके एक त्योहार और है, लोहड़ी, है ना। ये लोहड़ी भी आती है 13 ही तारीख को, लेकिन ये आती है 13 जनवरी को। क्या है लोहड़ी, कोई चीज उत्तरायण वाली ही बात है। 13 तारीख को भी तो आती है कभी कभी मकर संक्रांति, ये 13 को ही मनाते हैं भाई। इन्होंने कह दिया 13 को ही मनाएंगे, भले आए या ना आए। 14 मतलब हर बार ये होता है, जिस दिन संक्रांति होती है उसके एक दिन पहले हम ये लोहड़ी मनाते हैं, है ना। तो 13 जनवरी को इनकी लोहड़ी आती है, 14 जनवरी को क्या आती है, मकर संक्रांति आती है। दोनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। इनके अंदर भी यही करते हैं कि भाई, है ना, ये मतलब बढ़िया फसलें हो जाती है, तो गुड़ हो गया, तिल हो गए, इन सब की ना मिठाइयाँ बनाते हैं, और उनको चढ़ाते भी हैं ना, आग के अंदर भी चढ़ाते हैं, खाते भी है भाई साहब बढ़िया से ना। लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, फिर उसके अगले दिन पतंगे भी उड़ा लेते हैं भाई साहब। दोनों चीज़ कर लेते हैं। अपने क्या करते हैं, खाली पतंगे उड़ा लेते हैं। संक्रांति मना लेते हैं, मकर संक्रांति, मकरांति संक्रांति बोलते हैं ना जिसको, कई रील्स के अंदर आता है ऐसे अजीब से। तो ये है भाई सिखों के त्यौहार, और इस क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने सारे के सारे देख लिए, अब एक रह रहा है मुसलमान जो है उसके धर्म के त्यौहार, है ना। और थोड़े बहुत ईसाइयों के भी देख लेंगे भाई, जिंगल बेल भी कर लेंगे। तो ये 2 और रह जाते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको याद हो, इफेक्टिव तरीके से चलना है हमें, कोई जल्दी नहीं है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ मुझे बढ़िया से, है। और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो क्या। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, क्यों फालतू में आपकी लेंथ बढ़ाएं वीडियो की। और आपने वो चीज़ करी थी क्या, एक्टिव लर्निंग वाली, रट्टा मारने के लिए, बताना मेरे को।